प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला, हर दुखों से, रोगों से, बीमारी, परेशानियों से परमेश्वर ने हमें बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। बहुत सारे भाई बहन बच्चे इस समय को, उस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन मौत ने उनको टिकने न दिया और इस संसार को छोड़ के चले गए। हम उनसे अच्छे तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पर हुई कि आज के दिन को उसने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो भविष्यवाणियाँ बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वो पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। जैसा कि आज हम संसार में देखते हैं कि आज हमारा देश, हमारा इस संसार एक बड़ी मुश्किल दौर में गुजर रहा है। सो आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल के अंदर जो कुछ आज हो रहा है वो पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। आज भी परमेश्वर हमें कह रहा है, क्या लिखा है पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिर कर, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने अपने मन ही को फाड़कर, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, और वो करुणा निधान, दुख देकर पछताने हारा है। मेरे भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी सुन लो, हालेलुया। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अभी भी सुन लो। रोते पीटते हुए उपवास के साथ, हाल अपना वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर परमेश्वर के पास आए। आज भी हमें बदलने की जरूरत है। आज भी हमें अपना जीवन परमेश्वर को देने की जरूरत है। वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो मुझे और आपसे प्रेम करता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, हालेलुया, वो आज भी कहता है अरे सुन तो लो, अभी भी लौट आओ, अभी भी मेरे पास आओ। हम देखते हैं संसार के अंदर जो हो रहा है, हम देख रहे हैं पवित्र बाइबल के अंदर पहले से ही इन सब बातों की भविष्यवाणी हो चुकी है। आज हम उन भविष्यवाणियों के बारे में हम देखेंगे पवित्र बाइबल में, जो पहले से ही, जो आज हो रहा है वो पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे और एक वचन, यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रख कर फेंक दूंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। आज हम देखते हैं ये महामारी जो इस संसार में आई हुई है, अभी तक इसकी समझ नहीं आई। मेरे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में पहले ही लिखा है कि मैं ऐसे संकट डालूंगा कि समझ भी नहीं आएगा। हम देख रहे हैं इस बीमारी के बारे में हमें समझ भी नहीं आ रहा, और हमारा देश बड़े मुश्किल में गुजर रहा है। हम देखते हैं आज भी परमेश्वर कहता है अरे सुन तो लो, मेरे पास आओ। आंसू बहाते हुए, उपवास के साथ, कपड़े नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़कर हम मेरे पास आओ। आज भी प्रभु हमें बुला रहा है। आज भी वो कह रहा है कि जिसके कान हैं वो सुन ले। आज भी वो हमें पुकार रहा है।
उसका वचन कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन आज भी हमें कहता है कि मुझे पुकार, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज भी हम आंसुओं के साथ प्रभु के पास आएं, आज भी हम उपवास के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, आज भी हम पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं ऐसे संकट डालूंगा कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी हम आज पूरी होते हुए देख रहे हैं, पूरी होते हुए देख रहे हैं कि हमारा संसार, हमारा देश इस संकट में जूझ रहा है, इस मुश्किल में है, लेकिन अभी तक बीमारी का समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे हमें चंगाई मिल सकती है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में पहले ही इन सब बातों के बारे में लिखा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब का 25 अध्याय 32 और 33 वचन भी हम देखेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी देखो, जाति में फैलेगी। एक विपत्ति दूसरी, ये विपत्ति एक दूसरे से आगे फैलेगी, और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। बड़ी आंधी पृथ्वी की शोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव, उस समय परमेश्वर के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। पृथ्वी के एक शोर से दूसरे शोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उन शव के लिए, उन डेड बॉडियों के लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा। और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे, और उनकी वो डेड बॉडियां ना तो बटोरी जाएंगी, इकट्ठी की जाएंगी, ना कब्रों में रखे जाएंगे, और ना उनको कब्रों में रखा जाएगा। भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। और वो शव जो डेड बॉडियां हैं वो भूमि के ऊपर खाद के समान, मिट्टी के समान पड़ी रहेंगी। कोई उनके लिए रोने पीटने वाला ना होगा, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला ना होगा। मेरे भाई और बहनों, आज हम सब ये बातों को देख रहे हैं, इस भविष्यवाणी को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे संकट डालूंगा कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। आज इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते देख रहे हैं पवित्र बाइबल के अंदर कि शव एक शोर से दूसरी शोर तक पृथ्वी पे पड़े रहेंगे। कोई उनके लिए रोने पीटने वाला ना होगा, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला ना होगा, और ना कोई उनको बटोरने वाला होगा, इकट्ठा करने वाला होगा। आगे पढ़ेंगे, 33 वचन पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है। आज भी परमेश्वर कहता है, अरे सुन तो लो। आज तो परमेश्वर कह रहा है, लौट आओ, पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हाँ, 33 में हम फिर से पढ़ेंगे 33 वचन। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव, हाँ, उस समय परमेश्वर के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, पृथ्वी की एक शोर से दूसरी शोर तक पड़े रहेंगे। हाँ, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना, और उन शवों के लिए, उन डेड बॉडियों के लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा। और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे, उनके शव ना तो इकट्ठे किए जाएंगे, कब्रों में रखे जाएंगे, और ना उनको कब्रों में रखा जाएगा। भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, और वो भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। उन दिनों को, इस भविष्यवाणी को आज हम देख रहे हैं। हमारे संसार में ऐसा हो रहा है। आज इस बीमारी के कारण शव पड़े हैं, और उनके लिए कोई रोने पीटने वाला नहीं है, उनको कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है, कोई उनको कब्र में रखने वाला नहीं है। इस भविष्यवाणी को आज हम पूरा होते देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, आमोस की किताब उसका 8 अध्याय और 3 वचन भी हम देखें। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। उस दिन उस दिन राज मंदिर के गीत, आहाहाकार,
में बदल जाएंगे राज मंदिर के गीत आकार में बदल जाएंगे और शबों का बड़ा ढेर लगेगा और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब सारों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं आज इस भविष्यवाणी को पूरे होते हुए शवों का बड़ा ढेर लगेगा, डेड बॉडियों का बड़ा ढेर लग जाएगा और कोई उनके लिए रोने और पीटने वाला ना होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज जो कुछ हो रहा है, आज हम न्यूज में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, हम आज इन बातों को सुन रहे हैं, आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है। आज कोई शवों के लिए रोने पीटने वाला नहीं है, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला नहीं है, कोई उन्हें बटोरने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को फिर से हम पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है। उस दिन राज मंदिर के गीत, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, हाहाकार में बदल जाएंगे और शबों का बड़ा ढेर लगेगा और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे और उन्हें सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। कोई उनके लिए रोने पीटने वाला ना होगा, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, जो जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है वो आज उन सब बातें वो पूरी हो रही हैं। आज भी हमारे पास समय है, आज भी हम प्रभु के पास लौट आएं, आज भी हम पश्चाताप करें, आज भी आंसू बहाएं परमेश्वर के आगे। हो सकता है परमेश्वर इस संकट में से हमें निकाल ले। आज उस परमेश्वर के पास आए जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता हमारे पे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है, वो हमारे आंसुओं को पूछने वाला परमेश्वर है। उसका वचन बताता है कि मैं तुम्हारे आंसुओं को जमीन पे गिरने नहीं दूंगा, उन्हें मैं अपनी कुप्पी में जमा करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता, उसका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे अन्न और जल के ऊपर आशीष दूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, उसने हमें गोद में उठाया हुआ है। मेरे भाई और बहनों, आज भी हमें वो बुला रहा है, आज भी वो हमें बुला रहा है, आज भी वो स्वर्ग से सुनकर उसका वचन बताता है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज भी वो हमें बुला रहा है। हम देखते हैं आज जो कुछ संसार के अंदर हो रहा है, मैंने आपको परमेश्वर के वचन में से पढ़ के बताया। ये बातें पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं। हालेलुया। आज भी हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञानी बहुत हैं संसार के अंदर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको कि हमें मुक्ति कौन देगा, हमारे पाप क्षमा कौन करेगा। एक ही है केवल प्रभु यीशु मसीह, जो हमें मुक्ति दे सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। उसने मुझे और आपको बचाने के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, उसने अपने ऊपर ले ली। उसने अपना पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और जीवित होकर वो 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रहा और 40वें दिन वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। लगभग 500 लोगों ने उसके ऊपर जाते देखा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता है
आज भी कहता है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वचन आज भी कहता है, मेरा टेस्ट तो कर देख, मेरे पास आकर तो देख, मैं भला परमेश्वर हूं। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं आज इस वचन में, पवित्र बाइबल में से हमने वचनों को पढ़ा, हम देखते हैं कि आज संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जो हो रहा है, आज हम देख रहे हैं। और उसी के बारे में मैंने आज आपको बताया है कि शव एक शोर से दूसरे शोर तक पड़े रहेंगे। कोई उन शवों के लिए, उन डेड बॉडी के लिए कोई रोने पीटने वाला ना होगा, कोई उनको इकट्ठा करने वाला ना होगा। मेरे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं आज भी वो हमें बुला रहा है, आज भी हमें वो बुला रहा है। एक और हम भविष्यवाणी देखेंगे पवित्र बाइबल में से, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से यशाया की किताब, उसका 24 अध्याय और 11 वचन भी हम देखेंगे। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। पवित्र बाइबल में पहले से इस बात के बारे में लिखा है कि सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, सड़कों पर लोग शराब के लिए चिल्लाएंगे। आज भी हम देखते हैं लोग शराब के लिए चिल्ला रहे हैं और बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं शराब पीने के लिए, शराब लेने के लिए। पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। सड़कों पर लोग दाख मधु के लिए, शराब के लिए चिल्लाएंगे कि हमें शराब मिल जाए। आज भी हम देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं शराब लेने के लिए। यह भविष्यवाणी भी आज पूरी हुई है जो पवित्र बाइबल में लिखा है कि सड़कों पे लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा और आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। आज हम देखते हैं शराब के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। जो पवित्र बाइबल में लिखा है आज वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो स्वर्गदूतों ने कहा, तुम क्या देखते हो? जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते देखते हो, इसी तरह एक दिन इसको वापस आते भी देखोगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे ये भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, पश्चाताप कर लिया है, अपना मन को फिरा लिया है, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि उन्हें आंख की झपकी से हवा में वो उठा लिए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज भी हमारे पास समय है। जो भविष्यवाणियां हमने आज देखी हैं और पूरी हो रही हैं, और जो भविष्यवाणियां रह गई हैं ये भी पूरी होंगी। आज भी प्रभु का वचन कहता है कि जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, कोई भी चीज उसका नुकसान नहीं कर सकती। दुष्ट की सारी शक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इससे आप आनंदित ना हो, इससे आनंदित हो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, उनको नरक की झील में डाला जाएगा। आज भी हमारे पास समय है, आज भी हमारे पास समय है। मेरे भाई और बहनों, आज भी हमारे पास समय है। हम देख रहे हैं पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो आज पूरा हो रहा है कि लोग, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पर दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, और आज लोग चिल्ला रहे हैं। शराब के लिए चिल्लाएंगे और आज चिल्ला रहे हैं। हालेलुया।
हम फिर से उस वचन को पढ़ें, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 12 और 13 वचन को से हम फिर पढ़ें। आज भी परमेश्वर कहता है कि अभी भी सुन लो, अभी भी लौट आओ। पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है, ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ अभी भी सुनो। अभी भी परमेश्वर कह रहा है, अभी भी सुन लो, अभी भी सुन लो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अभी भी सुन लो। उपवास के साथ, रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते हुए, अपने पूरे मन से फिर कर अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो आज भी आपको कह रहा है, अरे सुन तो लो, अभी भी लौट आओ। उपवास के साथ, रोते पीटते हुए आज भी पश्चाताप करें, आज भी अपनी गलतियों को मान लें परमेश्वर के आगे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज भी मान लें, आज भी मान लें। आज का दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है। बहुत सारे भाई बहन थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे, लेकिन मौत ने उनको टिकने ना दिया, इस संसार को छोड़ के चले गए। हम उनसे अच्छे तो नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जिंदा हैं। इंसान की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आज भी लौट आए। प्रभु का वचन कहता है, आज ही मुक्ति का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। आज का दिन आपके लिए बरकतों का दिन हो सकता है, आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज ही मुक्ति का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। आज ही आपका जीवन बदल सकता है अगर आप पश्चाताप करें। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मुख से इस बात को कहें कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। मैं अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यह जीवन परमेश्वर का जीवन है। अगर आप इसे खुशी के साथ परमेश्वर को नहीं देंगे, एक दिन परमेश्वर से इसे आपसे ले लेगा। हालेलुया, आज भी आपके पास समय है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने बारे में कि जब मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना, उससे पहले मैं 2-2 बोतल शराब की पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गलत काम करता था। कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो जिंदगी के अंदर। लेकिन जब मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना, मेरा जीवन बदल गया। और जब परमेश्वर के दास ने कहा, कौन है जो पश्चाताप करना चाहता है, अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहता है, तब मैंने सोचा यह जीवन ही परमेश्वर का है। अगर मैं परमेश्वर को ना दूंगा, तब भी परमेश्वर ने एक दिन मुझसे ले लेगा। और मैंने खुशी खुशी अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और उन सब कामों को जो मेरे जीवन में थे, 2 बोतल शराब पीना, नशा करना, गाली निकालना, लड़ाई झगड़े करना, उसी दिन इन सब बातों से मैंने पश्चाताप किया, मन फिराया और अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर के दास ने जब मेरे लिए प्रार्थना की, सच में मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। और आज 30 साल हो गए हैं, परमेश्वर ने मुझे इन सब बातों से दूर रखा। मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरा उठना बैठना बदल गया, मेरी बोलबानी बदल गई। उस नरकीय जीवन से,
उस अंधकार में से, नशे में से, उन गलत कामों में से, कीचड़ में से परमेश्वर ने मुझे निकाला। आज वो आपको भी बुला रहा है। वो परमेश्वर चाहता है आप भी पश्चाताप करें, आप भी अपनी बुराई को मान लें, आप भी गलत कामों को छोड़ दें, क्योंकि हमारे उन सब गलत कामों के लिए, हमारे गुनाह, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। वो हमारे लिए मरा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और आज भी वो जिंदा है। और आज भी वो कहता है, सारे थके और भार के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज भी वो आपको शांति देना चाहता है, आज भी वो आपको आराम देना चाहता है, आज भी वो इस मुश्किल परेशानियों में से आपको निकालना चाहता है, आज भी वो आपको चंगा करना चाहता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, ना वो ऊंघता है और ना वो सोता है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर कहता है, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 12 और 13 में लिखा है, पढ़ेंगे, तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी परमेश्वर का ये वचन है, ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास लौट आओ। आज भी प्रभु आपको बुला रहा है, आज भी वो आपको बुला रहा है। आज भी पश्चाताप करें, उपवास के साथ, रोते पीटते हुए, आंसू बहाते हुए। आज भी अगर आप प्रभु के पास आते हैं तो आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, तुम्हारे पाप गंदे से गंदे क्यों ना हो, मैं तुम्हें बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा। आज भी वो आपको क्षमा करना चाहता है। आगे पढ़ेंगे, अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, दयालु, वो दयालु परमेश्वर है, से क्रोध करने वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वाला, निधान, वो करुणा निधान परमेश्वर है, दुख देकर पछताने और वो दुख देख के पछताने वाला परमेश्वर है। आज भी लौट आए, आज भी वो आपको बुला रहा है। हालेलुया। मैंने आज आपको बताया कि जो आज कुछ हो रहा है, शब्द जो हैं पृथ्वी के ऊपर एक शोर से दूसरे शोर तक पड़े रहेंगे। कोई उन्हें बटोरने वाला, इकट्ठे करने वाला ना होगा, कोई उनके लिए रोने पीटने वाला ना होगा, कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला ना होगा, कोई उनको कब्र में दफनाने वाला ना होगा। आज हमने देखा है और आज ये सब कुछ हो रहा है। हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे संकट डालूंगा कि तुम्हें समझ भी नहीं आएंगे। और यह सब बातें को आज हम होते हुए देख रहे हैं। आज भी लौट आए, आज भी वो आपको बुला रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जीवित परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज अपने वचन के द्वारा पिता आपने हमसे बात की है। आज जो संसार के अंदर हो रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर, पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है और आज हमने उसको देखा है। हे पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु आप हमें बुला रहे हैं। आज भी आप बुला रहे हैं, लौट आओ, पश्चाताप करो। अभी भी सुन लो, उपवास के साथ, रोते पीटते हुए, पूरे मन से, अपने वस्त्र नहीं, अपना मन फाड़कर लौट आओ, पश्चाताप करो। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आपका वचन बताता है कि तू मिट्टी है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा जीवन ही क्या है। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा
एक एक की बुद्धि खुल जाए, एक एक के कान खुल जाएं, एक एक की आंखें खुल जाएं, एक एक जन सच्चाई को जाने और सच्चाई ने आजाद करे। आपका वचन आज एक एक करे और माने कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। एक ही नाम है, केवल प्रभु यीशु मसीह। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, सदा की जिंदगी पाता है। हे मेरे महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इन सब सुनने वालों के लिए आज एक एक जीवन को बदल दीजिए प्रभु। एक एक जन तौबा करे, पश्चाताप करे, मन फिराए और लौट आए और जाने कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है। मेरे पिता परमेश्वर, इनके हर बंधन को आप तोड़ दीजिए प्रभु। अगर कोई दुखी बीमार है, इनके शरीर से हर प्रकार का रोग अब इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। इनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, शांति आए। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, हमारे देश के अंदर शांति आए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु, और जितने भी हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। एक एक जन को बुद्धि और समझ दे मेरे प्रभु, ताकि अपने अपने प्रभु स्टेट को सही ढंग से चला सके मेरे पिता। हे मेरे महान परमेश्वर, और प्रभु जी एक एक जन को हर दुखों से, रोगों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाकर आप अपनी पनाह में रखें मेरे प्रभु। हे मेरे महान परमेश्वर, एक एक जन के साथ हो, एक एक की सब जरूरतों को पूरा कर, किसी भी चीज की कमी ना रहे। रहम कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे पिता, सबकी जरूरतों को पूरा कर। आज के वचन के द्वारा एक एक जन को आशीष दे मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा एक एक की आंखें खुल जाएं। रहम कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर। सारा आदर महिमा आपको देता हुआ इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं। सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।